मैनिपुलेशन का रास्ता है, ठीक है। हाँ, मैंने मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको मैंने पूछा कि मैं बहुत मैनिपुलेट करती हूँ, स्पेशली अपने ऑफिस की टीम को। उनसे काम करवाने के लिए मुझे मैनिपुलेशन के अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। ऑल्सो मैं अपनी बच्ची के साथ बड़ा मैनिपुलेशन करती हूँ। ऑब्वियसली मैं उसके अच्छाई के लिए करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ तो बुरा है। तो ही सेड, देखिए उन्होंने क्या बोला, ही सेड भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मैनिपुलेट किया, उनको समझाया। हम जब बोलते कि बेटा दूध पियो, मेरी मम्मी बोलती बेटा दूध पियो, बचपन में बोलती थी कि बेटा दूध पियोगी तो तुम गोरे हो जाओगे। आप में से कितनी मम्मियों ने आपको मैनिपुलेट किया इस तरह से बोल के? और तब मुझे सच लगता था मैं दूध पीऊंगी तो गोरी हो जाऊंगी, और फिर मैं दूध पीती थी क्योंकि मुझे बड़ा भूत था। हम मराठास है ना, हम लोग में इतना गोरा नहीं होते जितना कि मैं हूं। तो अब मुझे कई बार लगता था कि मैं दूध पी रही हूँ इसलिए मैं गोरी हूँ। तो मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने बताया कि अगर कुछ अच्छा करने के लिए आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो धर्म में काउंट होगा। आई रिपीट, वो धर्म में काउंट होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई, उन्होंने मैनिपुलेट किया उसके ब्रेन को, नहीं तुमको खेलना पड़ेगा, तुमको मारना पड़ेगा अपने भाइयों को, अपने भाइयों को मारो। दिस इज दिस इज समथिंग was difficult for Shri Krishna also. कि you kill your own brothers, kill your own elder brothers, kill your own guru. For Bhagwan Shri Krishna, it was difficult to tell Arjun, but उन्होंने बताया because this manipulation was for something जो कि अच्छा होने वाला है, अच्छाई के लिए है। My spiritual guru told me कि if you are manipulating for something good, then this is called as धर्म। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर मेरे बच्चों के साथ झूठ बोल रही हूँ तो मैं गलत सिखा रही हूँ? अगर मैं कुछ काम निकलवाने के लिए, हम झूठ बोल देते हैं, है ना, गलत बोलते हैं, कुछ हो जाए इसलिए, कुछ अच्छा हो जाए इसलिए। जैसे कि ना, वो मेरे काम वाली है, सफाई वाली, संगीता, सुप्रिया नाम है उसका। अब मैं ना उसको झूठ बोल के रखा है मैंने कि मेरी राहु की महादशा चल रही है, एक्चुअली चल रही मंगल की है। मैंने उसको बोला कि मेरी राहु की महादशा चल रही है, उनको सफाई चाहिए होती है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, फिर ना उसको डरा के रखा है। तो इफ कुछ ऐसी चीज होने के लिए अगर आप गलत बोलते हो तो माय गुरु टोल्ड मी कि नो, दैट्स नॉट रॉन्ग। हम एज अ पेरेंट्स, हमें बड़ा गिल्ट रहता है कुछ चीजों का। मैंने झूठ बोलना कब का छोड़ दिया। अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं जिससे कुछ अच्छा हो इसलिए, तो ये गलत नहीं है। दिस इज कॉल्ड धर्म। क्योंकि सबसे बड़ा मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल भगवत गीता है। मेक सेंस गाइस? मैं मैं आपको 10 कोड्स बताने वाली हूँ, मतलब मैं 10 श्लोका बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी, ऑल्सो उसको ऐसे कह के ग्रह नाराज नहीं होंगे क्या? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर ये अच्छाई के लिए हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड धर्म, फिर ग्रह नाराज नहीं होंगे। मेक सेंस? अगर किसी को मारना अच्छी बात है क्या? किसी को टू किल समबडी, इज इट गुड? इज इट गुड? श्री कृष्ण जी तो फ्यूचर भी जानते होंगे। उनको गांधारी ने श्राप दिया, इसके बाद आपको पता है ना, इसके बाद गांधारी ने श्राप दिया। उनको पता था कि युद्ध जब भी होगा उसके बाद गांधारी श्राप देगी। ऑब्वियसली यार, अगर मेरे बच्चे मरेंगे मैं अच्छा बोलूंगी? अच्छा बोलेगी क्या? अरे वो गांधारी का तो पढ़ो पढ़ो आप बुक, उसका मैं आपको कभी बताऊंगी। अब मॉम, ठीक है, उसके बच्चे अच्छे नहीं है, वो है नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मॉम, वो मम्मी है ना, और कितने लोगों की? 100 लोगों की। पूरा पूरा महल, वो जो पैलेस है वो 100 लोगों से भरा हुआ है। 100 राजकुमार, 100 उसकी रानियां, उनके छोटे 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 बच्चे। डू यू अंडरस्टैंड कितने सारे लोग होंगे उसमें? जहाँ पे कोई नहीं है, गांधारी अकेली बैठी है। अच्छी लग रही होगा उनको, अच्छा लग रहा होगा क्या? वो गांधारी का पॉइंट ऑफ व्यू इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो मैं आपको कभी इसी टाइप से, अगर मेरा मूड बनता है तो मैं आपको ऐसे सैटरडे के टाइम पे, इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स टू दिस क्लास, इज इट ओके अगर मैं आपको
एक आधे घंटे की क्लास जो 8 o'clock स्टार्ट होती है, उसको अगर हम 7:30 स्टार्ट करें 1 जनवरी से, और मैं आधे घंटे आपको तीन चार श्लोक उसके मीनिंग, एंड देन वी स्टार्ट विथ मिलियन रुपी एंकर, इज इट ओके फॉर यू? तो देखिए, मैं अगर पूरा साल भर कुछ आधा फ्री में देंगे हम आपको, कंप्लीटली फ्री, अगर मैं पूरे साल के लिए कुछ देने वाली हूँ, तो उसके पीछे मुझे एक 3 months 4 months दो चार लोगों को बिठाना पड़ता है कंटेंट निकालना के लिए। सो इज इट ओके फॉर यू? अगर मुझे आज अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तभी आई विल डिसाइड टू डू इट और नॉट। क्योंकि मुझे पता है कि आप ना जाके कभी भी, मैं बोलूंगी गीता पढ़ो तो आप नहीं पढ़ेंगे, और है ना समझ भी नहीं आएगी। मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है। तो दोज हु आर गुड इन स्टडीज ना, हाँ नोट्स दिए हैं। नोट्स तो बनते ही मेरे, मेरे सारे जर्नल्स नोट्स। अब मैं बहुत सालों पहले पास आउट हूँ, मेरे एमडी के जो जर्नल है वो अभी भी लाइब्रेरी में है, जिसको लोग, वही जर्नल, मैं, मुझे एक अवार्ड मिला, कोल्हापुर में गई थी मैंने एमडी कोल्हापुर से गया है, मैं कोल्हापुर गई, मुझे एक रेडियो सिटी का अवार्ड मिला, सॉरी बिग एफएम का अवार्ड मिला। तो मैं अवार्ड लेके आ रही थी, तो मेरे एचओडी मिले वही हॉल में उसमें। तो ही सेड कि इतना अच्छा लग रहा है बेटा आपको देख के, ऐसा वैसा। मैंने कहा कैसा कैसे में, तो ही बस लेके आओ कॉलेज में मिलेंगे, यू आर डूइंग सो गुड, हम सब आपकी बात बहुत करते हैं, हर प्रोग्राम में आपका नाम निकलता है, ऐसे वैसे वहाँ। तो ही से कि आपको पता है वो आपकी जर्नल, रस वैसे में मैंने बढ़ गया, बोलते आपके जर्नल अभी तक इतने साल हुए हैं, आपकी जर्नल कॉपी हो रहे हैं जैसे एकदम सेम टू सेम। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट है, आप भी वो, आप में से बहुत सारे लोग हैं, इनको ना देने की आदत है। क्या? ज्ञान। तो अगर आप कोई ज्ञान, हम्म, वो लिखते हैं आंसर शीट, तो वो दिखाते हैं। अब बताइए कितना डिफिकल्ट होगा कि खुद पढ़ो, मेहनत करो, और फिर टॉन्ट भी सुनते हैं कि ये तो पढ़ती रहती है, ये पढ़ेगी फिर हमको बताएगी, है ना, वो आपने भी सुना होगा, बीइंग इंटेलिजेंट जो लोग यहाँ पे टॉपर टाइप के लोग हैं, वो उनमें बहुत टॉन्टिंग होती है, जो टॉपर टाइप के लोग होंगे। और फिर उसको लिखो और फिर उसी को बताओ जिसने जो तुमको टॉन्टिंग कर रहे हैं। तो इनको ना आदत होती है। तो अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल है, इवन इफ इट इज नॉट एकेडमिक, जो इंटेलेक्चुअल है ना, उनसे सीखिए। वाई? बिकॉज दे आर हैबिचुअल कि जो है उसको दे दो, जो है उसको दे दो, जो है उसको दे दो। उसको कभी ये नहीं लगेगा कि यार मेरा ये चीज अगर उसके पास चला गया तो ये तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है, ऐसा उसको कभी नहीं लगेगा। हमारी जेडसीसी की ऑफलाइन की बैच होती है, एवरीबडी, आप फीडबैक में देखा कि ये आप कैसे बता सकते हैं, ये तो आपका ट्रेड सीक्रेट है, आपका बिजनेस ही इसी के ऊपर चल रहा है, आप कैसे बता सकते हैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। इतने फीडबैक, हर फीडबैक में कोई बोलता है कि ये ट्रेड सीक्रेट बता देती है, अपना जो सब पूरा जिस पे इनका बिजनेस चल रहा है वो सारा सारा बता देती है। हम सीरियसली बता देते हैं। ये नहीं, मेरा एक ना मेल इनफर्टिलिटी का मेडिसिन है, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मेडिसिन बनाए हुए हैं, जिसको मैं खुद, अपनी फैक्ट्री मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं बनाती, उसको मैं थर्ड पार्टी कराती हूँ। थर्ड पार्टी मतलब क्या है? अगर यहाँ सामने मुझे संध्या दिख रही है, संध्या काबरा का इनकी कंपनी है, तो मैं इनको अपना रॉ मटेरियल सिर्फ भेजूंगी, बोलूंगी मुझे मेडिसिन बना के देना, और जो भी मेडिसिन बनते हैं उसके जो कुछ परसेंटेज हमारा डिसाइडेड है वो संध्या लेगी। अब इनकी फैक्ट्री में ना इंटर्न्स आते हैं जिन्होंने रसशास्त्र भैषज कल्पना सब्जेक्ट में एमडी करा हुआ है, वो क्या सीखने आते हैं, मेडिसिन कैसे बनते हैं सीखने आते हैं। अब है ना, इनके कंपनी में मेरे जैसे जो थर्ड पार्टी जाते हैं वो बोलते हैं इंटर्न्स को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। सारे इंटर्न, वो मुझे कितनी बार अब फोन आते हैं, मेडिसिन अभी भी चल रही है, सारा मेरा काम ऑटोमेशन पे चल, कितनी बार बोलते हैं कि सिर्फ आपने नहीं बता रखा है, वहां लिख के रखा है हमने, अपना डिपार्टमेंट है, इंटर्न्स आर मोस्ट वेलकम। मेरा फॉर्मूला वो मैंने कई सालों तक स्टडी करके बनाया हुआ है, और वो बहुत अच्छा चल रहा है इनफर्टिलिटी पे, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट बढ़ता है उससे, बहुत अच्छा चल रहा है। उसको हमने अवैध दे रखा है, इसको सीखो, अपने पेशेंट्स में इंप्लीमेंट करो। आप, ये तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन इससे मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा कभी भी।
मेरा मेडिसिन बिकता बिकता ही है, बहुत अच्छा बिकता है। सो इफ यू हैव दिस इन माइंड कि अगर ये मैं बता दूंगी तो मेरा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मैं ना कल वी वेंट टू, मेरी एक दोस्त से प्रिया, उसके वहां गई, और माही, जनरली माही जिसके जिससे भी मिलने जाती है, वो एक भगवत गीता है हमारे पास, बहुत सारे रखे हुए हैं। माही जिसके पास भी जाती है उसको वो गिफ्ट दे देती है। तो उसने उसको भगवत गीता गिफ्ट करी माही ने। तो शी वाज लाइक कि यू वॉन्ट बिलीव, मैं कल ही सोच रही थी कि मैं मुझे भगवत गीता खरीदनी है, मुझे भगवत गीता खरीदनी है। और आपको पता है इसका, ये दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। हम ना भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। कितने लोग हैं जाते हैं बोलते हैं कि प्लीज मुझे ये चाहिए, प्लीज मुझे दसी बंद करा दो प्लीज। कितने लोग हैं जो भगवान के पास जाके बोलते हैं, प्रेयर करते हैं। अब वो जो प्रेयर्स हैं, वो क्या वो खुद आएंगे? नहीं। वो जो प्रेयर्स हैं, आप जो मांगते हैं ना, गलती से आपने मांग लिया, वो इन द फॉर्म ऑफ somebody एल्स आपको मिलेगा।